नमस्ते सभी को, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक कविता पाठ करने वाला हूँ जिसके रचनाकार अमित शर्मा जी हैं। और ये कविता दर्शाती है कि जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने सामने युद्ध में खड़े अपने प्रियजनों, अपने गुरुओं को देखा और जब उनका मनोबल डगमगा गया और उन्होंने सोचा कि हम अपनों से कैसे लड़ेंगे, अपनों को कैसे मारेंगे, तो श्री कृष्ण उनको किस तरह उनका मनोबल बढ़ाते हैं, किस तरह उन्हें समझाते हैं। तो ये कविता उस बारे में है। अगर आपको मेरी वाणी में, मेरी आवाज़ में इस कविता का पाठ अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। तो इसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरने हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को खोल नीच चढ़ा। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच चढ़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ का सुनो का नाश, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई छोड़ी नहीं थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध दुशासन करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये क्या कैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गंडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से छूटा माधव भी कुछ उकलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभिमान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर एक नजर एक नजर एक नजर एक नजर में रणभूमि में कणकण बोल गए माधव। टक 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 टकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं जब जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंधी उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ। और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म में संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा। सोले होने थे सोले होने थे सोले होने थे। आंखों में भर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। और विजय यदि हुए हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठे उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करो ये बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करो को पकड़ करो मैं पितामह
मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केवल केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बात पर भावुक थे किंतु जगत गुरु मुस्काए थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव उसमें शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफर केवल बस बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है, रणभूमि वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सादा नर को मन की उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ, इतना समझ गया कि मैं ना स्वयं के वश में हूँ। हे माधव मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहीं मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगत बेहद गुस्से में लाल दिखे, देव लोक के देव डरे सब माधव में एक काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन में मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस में ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए खुद ही खुद सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना तेरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देके अर्जुन को डर लगता था। अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कल सागर का शोर सुनाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म का भुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हूँ वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ धर्मी हैं चुन चुनकर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी वे बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दयाल दान की, जय हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।
इस कविता के रचनाकार अमित शर्मा जी हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैंने सिर्फ इस कविता में अपनी वाणी का प्रयोग किया है, अपनी आवाज़ का प्रयोग किया है। तो अमित शर्मा जी को सबसे पहले सत्संग नमन। और अगर आपको मेरे मुख से, मेरे वाणी से, मेरी आवाज़ से इस कविता अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे भी हम आपके लिए तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। और इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय मां भवानी, सभी को नमस्ते।